जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो देखिए, आज की क्लास में हम आप लोग को बताएंगे कि रैखिक समीकरण युग्म को कैसे ग्राफ विधि से हल करते हैं। पिछले भी क्लास में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ पर हल कर सकते हैं। तो आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम ग्राफ विधि से हल करेंगे। उदाहरण तीन हल करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का, यानी कि प्रश्नावली 3.1 का उदाहरण हम तीसरा हल करेंगे, जो आपके पेपर में पूछा जाता है इबाती प्रश्न के रूप में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ जाएं, सीख जाएं। 4 नंबर यहाँ से आपके पूरा नंबर पेपर में पूछता है 4 नंबर का। तो 4 नंबर का आता है, तो इसको आपको जरूर तैयार करना है। और अपना वीडियो क्वालिटी जो है वो 360 पे कर लीजिए, ताकि आपको क्लियर दिखे और समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। तो आप लोग इसके पहले हल करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। अब देखिए, प्रश्न इसमें हमको निकालना क्या है। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेली ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की जो संख्या है खरीदी गई पैंटों की संख्या की दोगुनी से 2 कम है। उसके बाद उसने दोबारा उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या जो है खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। चंपा ने कितने स्कर्ट और पैंट खरीदे। तो आपको यहाँ पर बताना है कि चंपा जो है वो कितना स्कर्ट खरीदी और कितना पैंट खरीदी। तो सबसे पहले आपका काम है, यहाँ से आप 2 समीकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रैखिक समीकरण बनाएंगे 2, तभी आपका काम बनेगा। तो चलिए हल करते हैं। तो हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? स्कर्ट और पैंट की। तो हम मान लेंगे पैंटों की संख्या को x और स्कर्ट की संख्या को y। चलिए अब लिखेंगे, माना पैंटों की संख्या कितनी है? पैंटों की संख्या कितना है? x है। और तथा और स्कर्ट की संख्या क्या है? स्कर्ट की संख्या क्या है? y है। तो y हमने मान लिया। पैंटों की संख्या को x और स्कर्ट की संख्या को y। अब यहाँ से हम समीकरण बनाएंगे सीधा सीधा, इधर उधर से जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो y के बराबर हम लिखेंगे, y के बराबर ही लिखेंगे। चलिए पहला आप देखिए स्टेटमेंट क्या कह रही है। उसने उत्तर क्या दिया? जो स्कर्ट की संख्या है वो खरीदी गई पैंटों की संख्या की दोगुनी से 2 कम है। पैंटों की संख्या कितना है? x है। और ये कितना है? पैंटों की संख्या दुगना है, यानी कि 2 गुना है। और इस स्कर्ट की जो संख्या है पैंटों की संख्या से दोगुने से 2 कम है, यानी कि जो ये पैंट वाला है, इसका ये पैंट है ये दोगुना है, और स्कर्ट जो है वो दोगुने से 2 कम है, यानी कि दोगुने से 2 है कम है। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते थे कि जो पैंट की संख्या दोगुना है और स्कर्ट की संख्या इससे कितना है? 2 कम है। स्कर्ट की संख्या y है और इससे कितना है? पैंट की संख्या जो है ये 2 कम है। तो इसको अगर पक्षांतर करोगे तो वही मिलेगा, y बराबर, इसको इधर लाएंगे 2x - 2, वही मिलेगा। तो हमने यहाँ से क्या लिख दिया? डायरेक्ट लिख दिया। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब लिखेंगे, अब दूसरा वाला क्या कर रही है, यहाँ से अब दोबारा y के बराबर लिखेंगे। स्कर्ट की संख्या जो है खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी है। तो पैंट की संख्या x मानी है कितना है? 4 गुना है। 4 गुनी से 4 कम है, तो -4 कर दीजिए। ये हो गया समीकरण 2। यहाँ से आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप लोग पेपर में इसी प्रकार से करेंगे। y के बराबर लिख देंगे, 2 गुने से 2 कम, 4 गुने से 4 कम। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एकदम दिमाग लगाने की आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से हमको मिल गया y का मान। अब यहाँ से हम x और y के x का मान और y का मान 2 मान निकालेंगे। चलिए अब इनकी हमको आवश्यकता नहीं है, इसको मिटाते हैं। उसके बाद हमको यही आवश्यकता है, रैखिक समीकरण हमको 2 मिल गए। चलिए अब हमको इसको ग्राफ पर हल करना है। पहले बिंदु निकालेंगे, उसके बाद हम इसको ग्राफ पर हल कर लेंगे। चलिए, तो आप समीकरण ही बनाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ग्राफ पर आसानी से हल कर लेंगे। तो अब देखिए, समीकरण 1 से निकाल लेंगे 2 बिंदु। समीकरण कहाँ से? समीकरण 1 से यहाँ से 2 बिंदु निकालेंगे। चलिए
इधर निकाल लेते हैं। समीकरण एक क्या है, यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y बराबर कितना है, देखिए y बराबर है 2x, y बराबर कितना है 2x माइनस 2। यहाँ से हम इस प्रकार से दो बिंदु निकालेंगे, दो बिंदु निकाल लेंगे। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान हम क्या रख दें, x का मान यहाँ पर 0 रख दें, यानी कि जो x का मान है 0 रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 2 गुणे 0 माइनस 2 बराबर 0, और यहाँ पर कितना बचेगा -2 मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, y का मान -2। अब देखिए x का मान हम कितना रख दें कि यहाँ पर कम मिले, तो x का मान अगर हम रख दें यहाँ पर 2 रख दें, कितना रख दें 2, यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। देखिए 2 गुणे x का मान 2 रखे हैं तो 4 माइनस 2, तो कितना मिल जाएगा 4 माइनस 2 बराबर 2। तो यहाँ पर कितना मिल गया, y का मान 2। तो हमको दो बिंदु मिल गया समीकरण एक से। अब उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण दूसरा आपका कितना है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कितना है आपका x और y बराबर है 4 गुने से 4 काम, 4 गुने से 4 काम, यही है। अब यहाँ से हम दो मान निकालेंगे उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने निकाला है। तो एक बार हम x का मान 0 रख दें, यहाँ पर 0 रखेंगे तो माइनस कितना मिलेगा, 4 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, -4 y का मान बच जाएगा। अब कितना रख दें, अब यहाँ पर अगर 1 रख दें तो ये 0 मिल जाएगा, 1 रखेंगे तो देखिए कितना मिलेगा, यहाँ पर 1 रखेंगे 4 का 4 -4 तो बराबर 0। हमको दो मान मिल गया, समीकरण 1 से दो मान, दो बिंदु, और समीकरण 2 से दो बिंदु। अब इसी को क्या करना है, ग्राफ पर दर्शाना है। अब लिखना है बिंदुओं, इसको कुछ मान लेना है, क्या मानोगे, बिंदुओं, बिंदुओं, बिंदु ए को मान लीजिए कितना है 0, -2, और बी बराबर क्या, बी को मान लेंगे 2, 2, और क्या मान ले, और मान ले पी, इसको मान ले, इसको पी मान ले 0, -4, और क्यू मान ले इसको 1, 0। इसको क्या करेंगे, ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे, ग्राफ पर प्रदर्शित करने पर, ग्राफ पर प्रदर्शित करने पर इतना ही काम आपको करना है। समीकरण बनाना है, इस प्रकार से x और y का मान निकालना है और उसको ग्राफ पर दर्शा देना है। चलिए अब ग्राफ पर दर्शाते हैं। तो ये बन गया है आपका ग्राफ। अब इसको अंकों को दर्शा दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आप इसको दर्शाइए, इधर भी उसी प्रकार से। तो ये होता है x, और ये होता है x', और ये होता है y, और ये होता है आपका y'। अब यहाँ पर नाम दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, -5 दर्शा लिया। अब हमको क्या करना है, हमने यहाँ पर एक x बना लिया, x h y h है। अब इस पर हमके बिंदुओं को दर्शाना है। पहला बिंदु क्या है, x का मान 0 है, y का मान -2, x का मान 0 है यहाँ पर, y का मान कितना है, y का मान -2 है, तो -2 है। तो यहाँ पर आया है, यहाँ पर क्या आया है 0, -2, किसका, a का मान, a का मान कितना आया है यहाँ पर 0, -2। अब ये कितना है, x का मान 2 है, x का मान 2 है, और y का मान कितना है, y का मान आपका है, x का मान 2 और y का मान भी आपका कितना है, y का मान है आपका 2। तो x का मान 2, y का मान 2, तो यहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आया, कितना है, कितना है आपका, देखिए x का मान 2 और y का मान 2, तो आ जाएगा आपका 2, 2 आ गया किसका, आपका b का मान, 2, 2 आ गया b का मान। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको मिला देंगे, कहाँ से, यहाँ से मिलाएंगे इसको, इस प्रकार से मिला दिया। अब देखिए दूसरा वाला क्या है आपका, यहाँ पर p का मान 0, x का मान 0, y का मान -4, x का मान 0 और y का मान -4, तो p का क्या है 0, -4, और कितना है, x का मान 1 है, x का मान 1 है, और y का मान कितना है 0, x का मान 1 है, y का मान, इसको हम q दर्शा दे,
x का मान 1 y का मान 0। अब क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। क्या करेंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे। अब देखिए इसको इससे मिला देंगे तो कितना मान आपको मिलेगा। तो चलिए अब देखिए कितना मिलेगा आपको। तो कुछ गड़बड़ नहीं ना है, देख लीजिए एक बार। देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं, देखिए ये बिंदु वाला गड़बड़ है। ये जो लाइन है देखिए यहाँ पर नहीं आएगा, ये जो लाइन है, ये लाइन देखिए यही गड़बड़ हो गया है आपका। तो यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पर आया है ना 2, यहाँ पर आया है ना, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आया है 2, तो ये लाइन कहाँ से जाएगा, इधर से जाएगा। देखिए यही वाला लाइन है आपका, तो ये लाइन कहाँ से जाएगा, ये लाइन आपका जाएगा यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा आपका 2, कहाँ से जाएगा, यहीं से जाएगा 2, जो पहले 0, 2 आया है, उसके बाद 2, यहीं से जाएगा। अब उसके बाद कितना है आपका, और ये वाला यहाँ से देखिए यहाँ पर 2 बिंदु काट रही है, दोनों रेखा कहाँ पर काट रही है, यहाँ पर। किस पर, 1, 0 पर। तो 1, 0 पर दोनों रेखा काट रही है। तो ये कौन सा समीकरण था, ये वाला समीकरण कौन था लिखिए उसको। ये समीकरण था पहला वाला, y बराबर कितना था 2x - 2। और एक कौन सा समीकरण था, ये वाला दूसरा समीकरण था, y बराबर 4x - 4 था। ये समीकरण है। अब देखेंगे यहाँ पर काट रही है, तो यहाँ पर बिंदु कितना है, x का मान यहाँ पर 1 है, y का मान कितना है 0 है। तो यहाँ पर कितना मिल गया हमको, तो लिखेंगे यहाँ पर लिख देते हैं, लिखेंगे ये दोनों रेखाएं बिंदु, दोनों रेखाएं जो है बिंदु 1, 0 पर प्रतिच्छेद करती है। तो लिखेंगे ये दोनों रेखाएं 1, 0 पर क्या करती है, 1, 0 पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती है। इसलिए यहाँ से x का मान हमको कितना मिल जाएगा, x का मान 1 मिलेगा और y का मान कितना मिलेगा 0। तो x का मान कितना मिल गया 1, y का मान 0। इसको आप जांच भी कर सकते हैं। इसको जांच कैसे करेंगे, इसको समीकरण में रखेंगे x का मान 1, तो आपको अगर x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 0 आना चाहिए, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 1 आना चाहिए। तो इसको समीकरण में रख के जाँच भी कर सकते हैं। चलिए जाँच करते हैं। देखिए समीकरण में, देखिए पहला समीकरण क्या है, y बराबर है 2x - 2। अब देखिए x का मान यहाँ पर 1 रखिए, तो 2 × 1 - 2 बराबर कितने मिलेगा, 2 × बराबर 0। तो y का मान देखिए 0 मिल गया। अब देखिए y का मान 0 रखिए, अब यहाँ पर क्या रखिए, y का मान 0 रखिए, y का मान 0 रखिए यहाँ पर, तो 2x - 2। तब देखिए यहाँ इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 2। अब देखिए कितना मिलेगा, x बराबर 2/-2, तो कितना मिल जाएगा, x बराबर 1 मिल जाएगा। तो देखिए x बराबर 1 मिला, y बराबर 0 मिला। इसको जांच भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा जो ग्राफ है वो क्या है, सही है। तो इस प्रकार से आप ग्राफ लिखते इसको लगाएंगे, समीकरण बनाना है, 2 बिंदु निकालना है x और y से, समीकरण 1 से समीकरण दूसरा से। उसके बाद इस पर इसको दर्शा देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नोट कर लीजिए, आप लोग अच्छे से इसको ग्राफ पेपर पर दर्शाइएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर 0, 2 है, तो 0, 2 इसको मैं दर्शाया गया है। पहला बिंदु ये हो गया, उसके बाद 2, यहीं पर आएगा, तो इससे दोनों बिंदुओं को मिला दिया गया है। उसी प्रकार से x का मान 0 है, y का मान -4 है, तो एक बिंदु यहाँ पर आया, और उसके बाद x का मान 1 है, y का मान 0 है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाया गया है। तो यहाँ पर रेखा काट रही है, तो 1, 0 आपका, x का मान 1, y का मान 0। तो नोट कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। चैनल पे जो नए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि इस पे विज्ञान के भी क्लासेस चलते हैं। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।